अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आओ कुछ सीखें के एपिसोड 3 में आप सबको खुशामदीद। आज का जो पॉडकास्ट करने का मेरा मकसद है, इस पॉडकास्ट का जो एम है वो ये है कि टेंशन्स और डिप्रेशन से किस तरीके से छुटकारा पाया जाए और ज़िंदगी में तंज़ो मिज़ाह को कैसे लाया जाए। तो उसी सिलसिले में जो मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, उनके पास उदास रहने का नहीं है कोई कॉज़। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अदनान बिकॉज़। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? क्या अल्लाह का शुक्र। और सुनाएँ क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है भाई। तो सर, सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल है पॉडकास्ट को शुरू उसी से करेंगे हम्म। कि मुझे आपके बारे में जानना है कि आप हैं कौन? कोई आपको कहता है कि मतलब आपको कोई समझता है स्टेट एजेंट समझता है, कोई कंटेंट क्रिएटर समझता है, कॉमेडी भी ठीक-ठाक कर लेते हैं आप, और कहीं-कहीं आई है कि आप स्टेट एजेंट भी हैं। तो अदनान बिकॉज़ कौन है? अदनान बिकॉज़ की जर्नी क्या है? कहाँ से पढ़े? बताएँ। भाई बात ये है दरअसल कि हमारे वालिद साहब जो थे ना वो हमें क्रिकेटर भी बनाना चाहते थे, कारोबारी भी बनाना चाहते थे अच्छा। और पढ़ाकू भी बनाना चाहते थे। तो हम मिक्सचर हैं, हम तीनों चीज़ों अच्छा। में कुछ कर नहीं सके। लेकिन अल्लाह पाक इज़्ज़त देना चाहे तो अल्लाह इज़्ज़त दे दे, उसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह के मामलात हैं। बिल्कुल। तो हमारे अंदर वो सारी चीज़ें कहीं हम जानते हैं कोई हमें इंज़मामुल हक़ में मिला रहा होता है। आपने कहा कि कॉमेडी भी आप कर लेते हो, अच्छा गुस्सा भी हमारा तेज़ है। अच्छा कारोबार में जाते हैं तो कोई कहते हैं तुम बेहतरीन सेलमैन हो, कोई ये भी कहता है, कोई कहता है तुम बेहतरीन बिज़नेस कर लेते हो। तो ये जो बाप की सख्ती थी ना, जो पहले के बाप थे, वो अपनी औलाद को ऐसी जगह पे देखना चाह रहे होते थे कि वो हर चीज़ करे। एक एम नहीं होता था पहले। सही बात घर है। भी देखो, पढ़ो भी, पानी भी भरो, हाथ भी बटाओ, बाइक भी साफ करो, कॉलेज भी जाओ। अब एक ही एम मिल रहा है बच्चों को, तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। तो ये एक बुनियादी है कि मैं पहले के बापों को क्रेडिट देता हूँ, अपने वालिद को मैं इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो ये शख्सियत बैठी है, इस पे जो मेहनत की है, जो उनकी बातें थी, जो उनकी सख्ती थी, उसने मुझे इज्जत दी। क्योंकि जो वाकयात मैं बताता हूँ, जब अब्बा की मारे बताता हूँ, मुझे इज्जत उसी पे मिल रही है जो मैंने सहा, अपने बाप की जो इज्जत करी, आज दुनिया मेरी इज्जत कर रही है कि माशाल्लाह। उसमें फ्लो आ गया। जो चीज़ मैं बता रहा होता हूँ कि अब्बा ने यूं कुट मारी, ऐसे गिर गए। एक बार तो क्या हुआ कि मैं पतीली लेके जा रहा था दादी के यहाँ सालन देने के लिए, तो ऊपर से अब्बा आ रहे थे। अब मेरा पैर स्लिप हुआ सीढ़ियों पे से, उस स्लिप होते होते मेरे घोंगड़े पड़े सर में धड़ाम। फिर मैं गया, सामने दरवाजा था लोहे का, धड़ाम। लेकिन वो जो डोंगा था ना, वो हाथ से नहीं छूटा बाप के डर की वजह से। यकीन करो, दो पट्टी की चप्पल होती थी बाटा की पहले, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसमें से पैर ऐसे करके मुड़ गया। अब्बा ये क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं सीधा खड़ा हो गया। उसकी जो तरी थी ना, वो साइडों से ढक्कन से थोड़ी थोड़ी बाहर आ गई, जो तरी होती है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी भाई शाबाश है यार, तुमने यार पतीला नहीं छोड़ा। मैंने बोला बस ये गब्बर आ रहा था पर सब मैं क्या करूं। अब्बा ऐसे होते थे कि अच्छा, उनके सख्त डर। है बहुत। भाई पहले के बाप होते ही सख्त थे। अब तो बच्चे गलती कर रहे होते हैं, अब्बा सॉरी कर रहे हाँ, होते हैं, नहीं गए तो कुछ नहीं उसको कहते। मना रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट मेरे वालिद को जाता है कि जो आपने कहा स्टेट एजेंट, कारोबारी या मजाक या जो भी एक तंजो मिजाज, वो मैं अपने वालिद को देता हूँ इस आपके इसके तवस्सुस से कि ये तो मेरे बाय वालिद के। प्रोफेशन वैसे क्या है आप? भाई बिजनेस है हमारा स्टील का, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, माशाल्लाह। अपना जोड़िया बाजार में हमारी सप्लाई है, बाकी स्टेट एजेंसी भी है। बाकी ये जो बातें हैं तो अल्लाह ताला ने बस डाल दिया फ्लो, लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि बगैर स्क्रिप्टेड है, आप भी आए, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ आपसे जो भी है। कोई मैंने पूछा ही नहीं, क्या मैंने कहा बस आपको जो पूछना है पूछो, ऐसा ही है ना भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अदनान भाई, आपकी शोहरत की वजह आपकी वीडियोस, ठीक सही है? है। आपका बात करने का अंदाज ही माशाल्लाह इतना अच्छा है कि अगला जब देखता सुनता है तो वो पूरा देखता ही सुनता ही है उसको। तो ये मतलब आपने बताया आपका स्टील का काम है, स्ट्रेट का काम है, ये ख्याल कहाँ से आया? किसने दिया कि वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालनी है? यार बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब मिलाना होता है ना किसी से, तो वो मिला देते हैं, काम ये अल्लाह के हैं। तो एक हमारे दोस्त हैं रेहान भाई, अच्छा। वो असल में इस चीज़ में बहुत आगे हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है। अच्छा, अच्छा, तो माशाल्लाह। वो मुझे मिले, है पुराने दोस्त मेरे स्कूल के, लेकिन वो अब मिले जब, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि वो इतना आगे जा चुके हैं। गाड़ी जब मैं चला रहा था ना, तो उन्होंने बोला यार तुम बोलते अच्छा हो। मैंने कहा पता नहीं क्या। अच्छा मेरे पास मोबाइल वोबाइल था नहीं, ना व्हाट्सअप पता मुझे, और ना अच्छा। मुझे यूट्यूब का नाम भी मैंने उनसे सीखा है। बाखुदा मुझे यूट्यूब बोलना नहीं आता था जब मेरी वीडियो बनी पहली। उन्होंने वीडियो ऐसे करके मोबाइल निकाला, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने बोला यूं यार अम्मी घर के पास है, बच्चे ही पूछ के गिराते हैं, ये वो है फला है, पठान आगे जाता है पीछे चलता है, इतने बड़े बड़े कान में। उन्होंने बना के वहीं बैठे बैठे बोले 7 घंटे में देखना तुम्हें, क्या आप थोड़े दिनों में पता चल अच्छा, जाएगा। मतलब सात बाकायदा बोल गए। बोल के उन्होंने। मैं घर आया हूँ, सास का फोन, मार्केट गया हूँ, लोग अबे यार तुमने क्या बात बोली है। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर चैनल वालों के तरफ, तो मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये क्या। फिर मुझे पता चला कि सोशल मीडिया कितना पावर में है और ये मोबाइल क्या बला है।
और लोग कैसे इसको देखते हैं। मेरे पास नहीं था ये, मैं ईशा के बाद सो जाता था, सुबह उठ जाता था और बस ये मिलना था और उन्होंने वायरल करना था। उसके बाद फिर चैनल वैनल में बैठ गए। तो अभी तक जो भी चीज़ हैंडल कर रहे होते हैं तो वो ही हैं। जो भी एक मुझे कुएं से जो भी तर बोलते हैं ना कि वो निगाह होती है बिल्कुल। जो तराश देती है, उन्होंने मुझे अल्फाज बोले थे कि तुम वो कारतूस हो जिस बंदूक में पड़ो अभी तक चले नहीं हो, चलाएंगे हम तुम्हें। कारतूस देख लेता है ना एक आदमी, जी जी। आर्टिस्ट को देख लेता है कि इसके अंदर क्या है। तो उन्होंने मुझे वो अल्फाज दिए थे, मार्केट में मिले, मैं बोल रहा था, कहने लगे तुम वो कारतूस हो जो अभी तक चला नहीं है, तुम जिस बंदूक में पड़ो तुम चले नहीं, हम चलाएंगे। तो तो बड़ी चला दिया उन्होंने। किस्मत की बात होती है ऐसे दोस्त मिलना। ये बात मुझे तुम चौथे आदमी हो जिसने बोली है कि तुम नसीब खुश नसीब हो कि ये माशाल्लाह आदमी से। तुम्हें मिल गया जो तुम्हें चला गया, वरना इस दौर में कौन हथेली लगाता है नहीं यार। लगाओ, मतलब कितने बचपन दोस्त का मेरे साथी। पड़े हुए नाजिराबाद में जिन्होंने सिर्फ एंजॉय किया, पिकनिक पे गए, इधर गए उधर गए, लेकिन इस तरह की इज्जत देना और दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि मेरी जबान से लोगों को खैर वाफियत भी मिल रही है भाई। बिल्कुल सही बात लोग है। खुश हो रहे हैं, फैमिलीज देख रही हैं, लेडीज देख सदका रही हैं, जारिया है। नानियां दादियां सब देख रहे हैं भाई, क्योंकि उनको पसंद आ रहा है कि बच्चों के किस्से, पिटना पिटाना, ये सब घर की बातें जो वो कहना चाहते हैं और वो देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्योंकि इसमें गंदगी नहीं है ना कोई। तो अदनान भाई, आज के जो पॉडकास्ट का मेन सवाल है ना, मैं मेन मकसद इसलिए हम कर रहे हैं उसके पर आते हैं। पहले तो कि आजकल हर बंदा जो आपको भी मालूम है बिला वजह की टेंशन और डिप्रेशनों में मशगूल हुआ हुआ है। जवानों को अपने करियर की टेंशन है, शादियों की टेंशन है, बुज़ुर्गों को बच्चों की, घर चलाने की, मतलब बड़ों को बुज़ुर्गों को इस तरह की टेंशन है। तो इसका हल क्या है? इस टेंशन डिप्रेशन से कैसे बचें? और ऐसा अगर कोई मौका आ जाए ज़िंदगी में आपकी कि आप फंस जाएं किसी प्रॉब्लम में, उसको कैसे सॉल्व करें? आपसे एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। देखो प्रोफेशनल ये है मेरे भाई शहरियार के, तहज्जुद जो है ना, तहज्जुद, जो आदमी तहज्जुद पढ़ लेता है उसका पूरा दिन कुशादा हो जाता है, अल्लाह की मदद हो जाती है उसको, क्योंकि वो लम्हा ऐसा होता है अल्लाह और बंदे के दरमियान कि अल्लाह बोलता है मांगो। अब हम उस वक्त सो रहे होते हैं और सुबह उठ के हम ऑफिसों में और बैंकों में और उधर उधर जो है मांग रहे होते हैं, यार तू ये करा दे, तू वो करा दे, तू नहीं सही होता बात मैं है। क्या करता। तो सबसे पहले तारीफ है अल्लाह की। तो हमारी जितने भी यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हो या लड़के हों, उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी जो बेसिक पॉइंट है, हमारी जो बुनियाद है, सजदा। अल्लाह को सजदा पसंद है, झुक के जो मिलता है ना वो सर उठा के नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को नहीं दिखाओ अल्लाह को, अल्लाह तो है वो किसी को भी इज्जत दे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें बेसिक चीज़ है कि हमारी नमाज जो हो, सारे काम अपनी जगह, लेकिन नमाज ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और मस्जिद पे लिखा था कि अल्लाह के पास बहुत कुछ है देने के लिए, आपके पास कुछ वक्त है लेने के लिए। हमारे पास वक्त नहीं है लेने के लिए, हम जा नहीं पा रहे हैं। अब दुनिया जो है वो नमाज के, तुम्हारी नमाजों का क्या फ़ायदा, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी नमाज, तो ये जितने भी लोग हैं वो सारी बातें ये कर रहे हैं जो बेनमाजी हैं। नमाज को अच्छा या आगे उसको प्रमोट नहीं कर रहे कि बेटा तुम नमाज पे जाओ या कुछ है। माँ भी सुबह उठ के वैन के लिए बच्चे को लेके खड़ी होती है कि 5,000 रुपये फीस दे रही हूँ, तुम्हें जाना है, बोल रहा है मैं मर रहा हूँ, पेट में दर्द है, अम्मी बोल रहे हैं नहीं 6,000 रुपये दिए तुम जाओ, तुम्हारा बाप बहुत मुश्किल से पैसे कमा रहा है। लेकिन कभी भी किसी माँ ने जुम्मे के ऊपर बच्चे को डांटा? मैं नहीं समझता कि डांटा। वो जुम्मे को वीडियो गेम खेल रहा होता है, जुम्मा का खुतबा हो जाता है, बच्चे को नहीं छोड़ने जाता। वजू से बरकत होती है रिस्क में, बावजू घूमो, 5 टाइम वजू कर लो, तुम्हारे रिस्क में बरकत होगी, तुम्हारे पैसे में बरकत हो जाएगी। वजू नहीं कर रहा कोई, तो जब वजू ही नहीं कर रहे तो फिर कैसे पहुंचोगे आगे भाई। ये मेन बुनियाद दे रहा हूं मैं अपनी नस्ल को। मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं भी फानी हूं, बिल्कुल खत्म होने, लेकिन ये बात मेरी चलती रहेगी और लोग इस पर अमल करते हैं। आपकी बात जो समझने वाले होंगे ना वो तो समझ जाएंगे बिल्कुल। हाँ बड़ा दिमाग खोला आपने बातें बता हाँ के अभी। हाँ। लेकिन जो नहीं समझने वाले होंगे, नहीं मतलब जो दीन से दूर हो चुके हैं आजकल के जवान, तो उनके अंदर ये शौक किस तरह पैदा हो कि कम से कम फर्ज तो पढ़ना शुरू करें। भाई बात दरअसल ये है कि इंसान को जो माएँ है ना, देखो मेन कैरेक्टर होता है माँ का। मैं माजरत चाहता हूँ, औरत का बहुत बड़ा किरदार है दीन के अंदर। तो वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या था कि जब वो जंगल में उन्होंने पहाड़ों के दरमियान छोड़ा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत हुई, तो आज तक हम वो सफ़े मरवा पे भाग रहे होते हैं। तो वो माँ थी ना हमारी, तो उन्होंने कैसी तरबियत करी कि वो छुरी लेकर आए तो कहने लगे बाबा यहाँ नहीं यहाँ फेरें। 6 महीने बाद जब आए, अगर मैं अभी बगैर बताए चले आऊँ तो माँओं की वो तरबियत नहीं रही। अब मैं दुश्मन नहीं हूँ औरतों का, मैं सिर्फ हल्का सा उनको इशारा देता हूँ कि देखो ये भी जिंदगी थी, और बच्चों की तरबियत ऐसे करो कि बच्चे जो हैं वो इज्जत करें, उनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं थोपो उनके ऊपर के वो डॉक्टर, एक अच्छा इंसान बना दो। बड़ा है तो उसकी इज्जत करें, उससे हाथ मिलाएं, उसका हाथ चूमें, उसको पानी दें, उसको सलाम करें। बस ये बहुत बड़ी दौलत है। अदनान में बड़ी सीरियस बातें हो गई माशाल्लाह, आपने बड़ा हाँ अच्छा खिताब बयान कर दिया हाँ, माशाल्लाह, बयान कर दिमाग दिया। खोल दिया। अब थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा वापस वापस ले आओ, वापस ले आओ। अच्छा ये बताएं, आपको बीवियों से क्या प्रॉब्लम है? आपकी अक्सर वीडियोस में देखा आपका टारगेट बीवियां होती, बल्कि आपकी पहली वीडियो भी वहीं से चली थी। देखो बीवियां जो होती हैं ये जिंदगी का, मैंने कहा नो लाइफ विदाउट वाइफ, हाँ ये ये भी भी आप मैंने कहते कहा। हैं।
तो इनके बगैर गुजारा भी नहीं है और इनके साथ रहना भी है। तो जब रहना है तो इनसे जो खटपट होती है ना, उसके अंदर बड़ा मजा है। क्योंकि देखो मिसाल है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रैफिक है, बेगम बैठी है। अब बेगम उम्र में ज्यादातर छोटी होती है, 2 साल 3 साल, बिल्कुल, कोई बड़ी हाँ। उम्र की बहुत कम होती है, कम सही है होता ना है, भाई। रेयर केस है। अब हम चला रहे हैं, हमने पुल पे ले लिया, अब बताऊं क्या बोलेगी, पुल पे नहीं लेनी थी गाड़ी, नीचे से लेनी थी, मुझे पता था कि ट्रैफिक है नहीं। अबे तुम्हें कहाँ से पता है, अब गाड़ी हम चला रहे हैं, शॉर्टकट हम तुम बता रही हो, पेट्रोल हम डलवा रहे हैं, पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, तुम क्यों इतने मशवरे दे रही हो कि यहाँ से ले लें, गुलशन वहां से ले लें, नीपा से ले लें, वहां से ले लें, सिविक सेंटर से मोड़ लें, डालमिया ले लें। भाई मैं पहुंचा दूंगा आपकी माँ के यहाँ, अल्लाह का वास्ता, आप बैठ जाओ, मैं पहुंचाऊंगा। अब उनको हर बात पता होती है, तो इस बात के ऊपर मेरी तकरार होती है कि तुम्हें कैसे पता है सारी बात। अब बाइक चोरी हो गई मिसाल है, मुझे तो पता था ये चोरी होगी, अभी तुम्हें पता था मुझे बता देती, मैं अंदर खड़ी कर लेता। पहले बता देती। अब 1 to 5 मैंने ली है, तो जब चोरी हो गई उसके बाद कह रही है मुझे तो पहले ही पता था। तो इन लोगों को पता होती है बातें, मैं हैरान हो जाता हूँ इनको कैसे पता कैसे होती पता है होती यार। है ये बातें? सारी बातें इनको पता होती हैं कि भाई यूं आप दूसरी शादी करेंगे, ये भी पता है। और भाई तुम्हें किसने बता दिया, बस मुझे पता है आप दूसरी करेंगे, मुझसे दिल भर गया, आप मुझे छोड़ दें। अबे क्यों छोड़ दूं, तुमसे दिल भर गया क्यों छोड़ दूं, तुम्हें किसने कह दिया, कौन कान भर रहा है तुम्हारे। जहाँ कहीं हंस के बात कर ली, क्यों कोई खवातीन जमा हो गई, यहाँ बड़ा असर है। तो ये हंसते में इनको बर्दाश्त नहीं होता, ये चाहती है बस ये टेंशन में रहे, इसको रसोली हो गई, पथरी हो गई, मैं मर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो पानी का गिलास आएगा। और अगर कह के आ गए मोबाइल पे और तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो, हाँ दादा कल कढ़ाई है, कल बकरे की बस यूं पकवाना है, कल आएंगे हम, गेट टुगेदर हो जाएगा फार्म हाउस पे, आपके कपड़े वपड़े कोई तय नहीं होंगे, बच्चे अच्छे सब कमरे बंद होंगे, जाए आप अपनी जिंदगी एंजॉय करें, हमारे हाल पे हमें छोड़ दें। हमें छोड़ दें। अबे मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ जो मैं आप लोगों को छोड़ दूं। एक दिन तो मुझे दे दो, पूरे महीने गधा बना हुआ हूँ, ये ला दो, वो ला दो, फला ला दो, बैग ला दो, ये ला दो, मेरी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करूँ, लेकिन मुझे थोड़ा तो सांस ले, मछली सांस लेती है और आगे पक फिर नीचे जाती है, वो सांस ही लेगी मर जाएगी। तो हमें दोस्तों में यार एक दिन के लिए तो छोड़ दो यार, हमारा हक है, हमारी जिंदगी है, बीवी से पहले दोस्त होते हैं। बिल्कुल होता है। मेरी जिंदगी बचपन में गुजर गई दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ ही तो बड़ा यार होता मैं उनका भी तो हक अदा करूंगा। तो आपको चाहिए कि आप खुद बोलेंगे, देखें प्लीज आप जाएं, खुशी खुशी रुखसत करो तो दिल में जगह बनाओगे, है। जगह बना। कुड़कुड़ करोगी तो वो छुप के। इतना डर डाल दिया बीवियों ने कि शौहर झूठ बोलने पे मजबूर हो गए, पता है। मैंने अपनी ये बेगम को बड़ी बोला, हैरानी की बात है मैंने ये। बेगम को बोला, मैं एक बार चिल्ले का कह के पाकिस्तान टूर पे चला गया। मैंने बोला मैं 40 दिन के चिल्ले पे जा रहा हूँ, वो लेके अच्छा सामान पैक करा, मसाला वसाला, मैं घूमने चला गया। मैं वापस आया, कहने लगी आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हारा खौफ इतना है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ ऐसी करो कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े। अभी आपने इतना बोला, अभी आपको डर नहीं लगता? अब तो मैं संभाल लूंगा, अब तो मामला कुछ और हो गया, तो तरक्की पे जा रहे हैं, तो थोड़ी खुशी हो अच्छा रही है ना अच्छा, यार, कुछ ये। चैनल वैनल हो रहा है, कुछ मामला हो रहे हैं, हाँ। औरतों की तो फितरत होती है। एक बंदे ने बोला मैं यहाँ चिल्ले पे जा रहा हूँ, तो उसने बोला आपको यही काम है, बैग उठाते चले आते। फिर उसके बाद उसने बोला आगे तबलीग ने बोलो 2.5 लाख तनख्वाह लेगी दुबई में। वो आया, उसने बेगम को बोला मेरी 2.5 लाख, बोली आप जाए ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूँ ना, बच्चों को भी मैं संभाल लूंगी। और पैसा। 2.5 लाख तनख्वाह लग गई, कह रही है सामान मैं पैक कर रही हूँ। उसने कहा 40 दिन चिल्ले पे जाना, बोली आपका काम ही यही, आप तो बैग उठाते हैं, कोई काम ही नहीं है आपको, अब वहां निकल जाते हैं, बच्चों की परवाह नहीं है। उन्होंने बोला अब जाके बोलो कि 2.5 लाख की तनख्वाह लगी है, मैं वहां जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बस मैं संभाल लूंगी सबको, स्कूल भी मैं छोड़ दूंगी, वैन वाले का नंबर मुझे दे दें आप, बाकी सब्जी वब्जी क्या होता है, रोज तो आता है सब्जी वाला। मैं ही इतनी ममता, मैं सॉफ्ट ही हो पिता। जाएंगी वो, हाँ, इतनी बोलते हैं ना कि माँ जब घर में दाखिल हो तो माँ पेट देखती है कि बेटा अच्छा। कुछ खाया, और जब बीवी घर में दाखिल हो तो बीवी जेब देखती है, कुछ लाए, तनख्वाह मिली, कितने मिले, काटे तो नहीं उन्होंने छुट्टियों के, पूरे मिले ना 35,000, ये भी देना है वो भी देना है, नहीं हुआ तो हम ये हैं भाई एटीएम मशीन, यहाँ थोड़ा सा चूके नहीं और वहाँ बातें सुनी नहीं। तो अल्लाह ताला भाई ऐसी रखे हर मर्द को, हर अल्लाह करे। शादीशुदा को, कि वो हट्टा कट्टा रहे और वो करता रहे इनको जब तक जिंदगी। जिम्मेदारी सही से निभा बिल्कुल ले। ये जवाब है भाई। अच्छा अदनान भाई, आपसे माशाल्लाह लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। मतलब माशाल्लाह से आपने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी रखी हुई है, साथ में तंज़ो मिज़ाह भी करते हैं और दुनियावी तौर से भी कामयाब हैं। तो बेसिकली जो आपको भी पता है कि कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर दाढ़ी वाला मुल्ला आदमी है तो बिल्कुल खुश्क होगा, और फुल मतलब यो वाला आदमी है तो वो होगा तफरी वाला, दाढ़ी वाला आदमी तफरी नहीं हो सकता। तो आप इन सब चीज़ों को साथ लेके कैसे चलते हैं, हैंडल कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को? देखो ये क्रेडिट ये भी रेहान भाई को जाता है, जो मेरा दोस्त है अच्छा। रेहान भाई, जो मेरा सारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। मैं बड़ा खुशक मुल्ला था, पता है आपको, अच्छा। वो बहुत खुश मुल्ला था। मैं सीधा मस्जिद मस्जिद से घर, मस्जिद मस्जिद से घर, ये मुझे मिले, इन्होंने मुझे जो हुकुल इबाद जो मुझे मस्जिद से नहीं मिला, बात को मैं कहना चाहता हूँ ये बात, कि वहाँ से मुझे आयतें तो मिली, सजदे मिले, सीखने को मिला, रोज़ा कब रखना है, रोज़ा कब खोलना है, लेकिन हुकुल इबाद जो इंसानियत है, जो जो किसी के हक हैं जो देने हैं, वो मुझे इनसे मिले। फिर इन्होंने मुझे सिखाया जो मुझे अभी तक यहाँ तक पहुँचाया। मैं था कुएं का मेंढक, तो मुझे तराशा जो है वो इन्होंने बेसिकली तराशा है कि यार ये चीज़ होती है, ऐसे टाइम देना पड़ता है, वालिदैन ये होते हैं, इनको इस तरह देना पड़ता है, ससुराल क्या है, बेगम क्या है, बेगम के हकूक़ क्या है, इंसानियत क्या होती है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है।
बेटी से कैसे करना है, मैं बड़ा खामोश हो गया था मैं बहुत। लेकिन अब जब इन्होंने मुझे ऐसा किया तो लोग मेरे करीब आने लगे, तो इन्होंने बोला अब तुम दीन की बात करोगे तो लोग सुनेंगे। और डीप अभी बात है। कतर से जो फोन आया उसने यही बोला कि अदनान भाई आपने जो कपड़ों पे बात की थी नमाज पे, तो मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे वो बात याद आती है कि यार बन ठन के अल्लाह के ये तो सामने मेरे जाओ। सामने वो भी हम आप बैठे हुए थे, कतर से कॉल आई है आई थी ना उनके यार, पास। तो ये मुझे खुशी हुई कि यार इस मोबाइल ये नेमत है, इसको गलत इस्तेमाल भी कर सकते हो बिल्कुल और अच्छा इस्तेमाल भी हर कर सकते चीज हो। का ऐसे हर है। चीज का अच्छा और गलत इस्तेमाल है। तो मैंने नियत की है रेहान भाई के साथ इंशाल्लाह कि हम अपनी जात से जिसकी मदद हो सके की मदद करेंगे, इंशाल्लाह। जिसको सलाह इस्लाह होगी, जिसकी जो भी हमारी जात से हमारी बात होगी वो हम करेंगे। तो ये एक मैसेज है जो आपने मुझे जवाब दिया कि आपकी दाढ़ी टोपी है। तो लोग, अभी मैं एक जगह गया तो उसके घर के बच्चे जो है ना वो टोपी लगा के बोल रहे हैं अदनान बिकॉज आ गया। तो उसने कहा नकल उतारते हैं आपकी। मैंने कहा नहीं यार, कहने लगा टोपी लगा के बोलता अदनान बिकॉज आ गया, तो अपना किस्सा बता रहा होता अब्बा ने यूं कर दिया वो कर दिया। तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगी इंशाल्लाह। तो ये टोपी भी सुन्नत है, दाढ़ी भी सुन्नत है। तो ये आपका जवाब था जो आपने सवाल किया कि भाई लोग आपसे ये हैं। तो ये इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, वो नियतों को जानता है मैं किस नियत से इस चीज़ में आया हूँ और मैं किस नियत से इस मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा क्या मकसद है। ये मेरा और अल्लाह के दरमियान बात है, मैं मरने के बाद ही पता चलेगा। इंशाल्लाह ताला अच्छा ही हिसाब होगा बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भाई ये तो मैं पूछना ही भूल गया, अदनान बिकॉज ये क्या है? अदनान मतलब लोगों के साथ होता है अदनान खान, अदनान खट्टक, अदनान मेमन, आप ये बिकॉज क्या भाई है? बिकॉज ये है कि हम पैदाइशी मुल्ला नहीं थे, सही है भाई। अच्छा। हमारी दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, टोपी नहीं थी, चेने ब्रेसलेट घड़ियां अंगूठियां। अच्छा। हम पूरे नाजाबाद के समझ लो कि फिल्म थे। आते जाते कोई, हम जिस चौराहे पे बैठे होते थे कोई गुजरता तो नहीं था मतलब बोल। शुरू से ऐसा नहीं थे, बाद में नहीं हुआ भाई, है? ये तो बाद में हुआ है सारा। ये तो मेरी बीवी को दुआएं दी हैं कि ये अल्लाह ताला पर विदा हो रही थी तो किसी की दुआ लग गई, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे कर, तो ये माशाल्लाह। अपना नसीब लाई है तो ये बच गई। इसको दुआएं बहुत थी क्योंकि इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। जब रुखसती हुई तो बहुत लोग रो रहे थे, इनके मामू वामू ना। तो पता नहीं किसकी दुआ लगी, वरना मैं ऐसा था नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं जिस चौराहे पे बैठा होता था वहां पे लोग गुजरते नहीं थे,